हमारे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। हमें जो कुछ भी हिंदुस्तान में दिया है वो सब कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी ने क्या दिया है? बुलेट ट्रेन। अब पूछिए, बुलेट ट्रेन आसमान में उड़ रही है, जमीन में उड़ रही है, बताइए कहाँ पर है बुलेट ट्रेन? ये नहीं बताएंगे कि वहाँ रामराज शुरू हो गया। रामराज तो 70 सालों से चल रहा है। रामराज ऐसा होता है, एक भी माफिया मुंह उठा दे तो वहाँ उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा हो जाता है। आगे वहाँ इंसाफ करने वाला मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में, अखिलेश सरकार में जो काम हुआ है उसका 1% भी काम, 1% भी अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। 29 योजनाएं चला रखी है अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। अगर उसके बाद भी इन्हें लगता है कि विकास नहीं है ना, तो इनका जो भला जो है ना, इस संसार में कुबेर महाराज भी नहीं कर सकते। 2014 से पहले यूपी की पता है किसने मशहूर था? कट्टों के लिए। आज के डेट में वहाँ पे क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, इसको 18 कंट्रीज ने ऑर्डर दे दिया है, कह रहे विकास नहीं हुआ है। ऐसी रोडें दिल्ली की नहीं है जैसी यूपी की। हवाई जहाज उतार लो आप, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें, ऐसे ऐसे हाईवे। होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, माया भी देखी मुलायम भी देखा और देखा टोटी चोर, और सारी सैनिटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। इनसे दो काम पूछो कि क्या हुआ अखिलेश सरकार? देखिए, जो हमारे अखिलेश साहब ने जो गाड़ी चलवाई थी 100 नंबर, अब उसका 112 कर दिए, तो इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर आज आदमी के साथ में कोई घटना हो जाती है, अगर वो 100 नंबर 12 डायल करता है, इतना वो अपने घर में से दरवाजे तक नहीं आता, पीसीआर पहले खड़ी हो जाती है आंखें। अब दिक्कत क्या है कि बाबा का बुलडोजर चलने लगा। देखिए, किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पूरे कम से कम 20 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको खसाने में 20 मिनट नहीं लगते। तो खसाना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल। हमारी जमीन तुम्हारी जमीन पे माफिया और गुंडे कब्जा कर लें और वहाँ से दंगाई पत्थर चलाएं, तो उसको क्या नाम है? सुनिए, अगर वो बाबा बुलडोजर चला के मुक्त करके गरीबों को फ्लैट बना के दे रहे तो वो सबसे बड़ा विकास है। आनंद विहार से मेरठ का रास्ता कितना है? 51 किलोमीटर। टाइम कितना लगता था? 3.25 घंटे बस से। और आज कितना लगता है? दिल्ली से 1.5 घंटा लगता है बस से। और आने वाले टाइम में दिसंबर में मेट्रो चालू हो जाएगी, 40 मिनट मेरठ तक की हो जाएगी मेरी, यानी कि 3.25 घंटे से मैं 40 मिनट में दिल्ली मेरे घर में हो जाएगी। क्या नाम आपका? सर, मोहम्मद नासिर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली से यहाँ पे आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक लहर चल रही है, देश में अब बदलाव आने वाला है, वो या फिर 24 के अंदर मोदी सरकार वापसी? जितने भी बीजेपी के यहाँ पर हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये मेरा जवाब दे ही नहीं सकते हैं। वो जवाब ये है कि 60 साल में जो कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, इंदिरा गांधी कुर्बानी दी, राजीव गांधी कुर्बानी दी और अन्य लोगों की कुर्बानी दी, क्या बीजेपी ने भी क्या किसी मक्खी की कुर्बानी दी है? हम कुछ बताना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं था 60 साल में, जनता क्या सुरक्षा कर पाता? कुर्बानी दी इंदिरा गांधी ने देश के लिए। नहीं हुआ, ये कुर्बानी हुआ। सत्ता के लिए मर गया, ये कुर्बानी हुआ। प्रधानमंत्री बनने चक्कर में गांधी ने भी कुर्बानी दी। प्रधानमंत्री ने बम, अपने प्रधानमंत्री बनने चक्कर में बम ब्लास्ट करवा, अपने परिवार बाद में करवा लेता था, एक दूसरों को मरवाता भी बम ब्लास्ट करवा। देख, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं सबसे ज़्यादा अपने पास सिक्योरिटी रखते हैं, वो जनता का पैसा रखते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने जनता का पैसा इतना इस्तेमाल नहीं किया, राजीव गांधी ने इतना जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया, लेकिन इसीलिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मोदी जी सिक्योरिटी में पैसा बर्बाद कर कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने इस्तेमाल नहीं किया पैसा। राजीव गांधी का वर्डिंग से कोट कर रहा हूँ मैं, 1 रुपया सेंटर चलता है, ये एंडी जरूरत 15 पैसे आते हैं। कहा कि भाई साहब, राजीव गांधी ने कहा था ये 1 रुपया चलता है, लोगों को 15 पैसे, उसका जवाब दो पहले आप। नहीं, जब चलता था तो 15 पैसे पहुंचता था, राजीव गांधी ने कहा था। मोदी सरकार में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? आपको लगता है अब सीधा पैसा जा रहा है? हमारे लिए, हमें जो कुछ भी हिंदुस्तान में दिया है वो सब कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी ने सब कुछ लूटा है और सब कुछ बेचा है। क्या लूट रहा? क्या लूटा? जो भी पैसा था गरीबों का वो सब सरकार के पास पहुंच चुका है, कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने सब दिया था, बाकी मोदी सरकार जब से आई सब लूट। सरकार ने दिया मक्कारी, करप्शन, जिस्म फरोशी, धोखा, धोखे पे धोखा। किसके साथ धोखा नहीं करा? चौधरी चरण। कर्नाटक में दिख गया, 66 रैलियां व्यस्त हो गई पूरी नरेंद्र मोदी जी की। दुकान खुल गई, मोहब्बत की दुकान खुल गई। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में शोरूम खोलने जा रहे हैं। शोरूम, मोहब्बत की दुकान अब खुल गई है राहुल गांधी जब से। मोदी जी स्टेज पे देखा आपने, अपनी सगी बहन को किस कर रहा है? मोहब्बत की दुकान तो उसने खोल के रखी हुई है।
कि जब से देश में मोदी सरकार आई है 70 सालों में जो कांग्रेस ने दिया था सब लूट लिया। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, कांग्रेस की तो बहुत बड़ी योगदान है। 1885 में कांग्रेस बनी थी आज़ादी दिलाने के लिए। जो कांग्रेस ने 200 वर्ष अंग्रेजों के शासन को किसने बनवाई थी? इसने बनाई थी कांग्रेस। बनाया था, ये वो हमने बनाया था। आजादी के टाइम आप थे। सुनिए, कांग्रेस को हम धन्यवाद बता रहे थे, ऐसे आजादी नहीं मिली है अंग्रेजों ने। सुनिए राष्ट्रवादी भारत की जनता के लोग मौत के घाट उतारे। गांधी जी ने गांधी पर 36 गोली खाई है, 36 गोली, उसका देखना चाहिए। हाँ, 36 जिसको बम से उड़ा दिया गया हो। एक बंदा गिनवा दो कांग्रेस का जो जेल गया हो आज़ादी की लड़ाई में। पूरी बात सुनना, एक नाम बताओ। पूरी बात सुन लो। एक मिनट, अरे रुक जा यार, पूरी बात सुन लो। अरे पूरी बात सुन ले पहले। कांग्रेस का एक बंदा गिनवा दो जो कि आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो। लाला लाजपत राय को छोड़ के एक बंदा गिनवा दो जो लटकाए हो। अच्छा, ये बता रहे हैं एक नाम आपका जवाब दे रहे हैं। चोरी चोरा कांड में नेहरू साहब जेल में गए थे। नेहरू जी जेल में गए थे चोरी चोरा कांड। भाई साहब, आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, उस कांड की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। वो आज़ादी की लड़ाई थी। वो आज़ादी की लड़ाई में नेहरू जी, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं किया। एक आदमी ने 24 का चुनाव 24 बीजेपी था कहाँ? वो देश का जनता था यार, उस बीजेपी था ही नहीं। इसका परिवारवाद शुरू से आज तक रहा है। जिसने परिवारवाद नाम पे, गांधी के नाम पे खान परिवार को लेकर सामने आया। भाई इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, आपको लगता है कुछ काम कर रही है? सर, हम उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं बोल सकते। मतलब डर है क्या कुछ? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, आप केंद्र की सरकार बनने वाली है ना, तो केंद्र की सरकार बात करिए। इसमें कुछ ऐसा डर है क्या आपको? जब देश आज़ाद हुआ था तो ये बताइए, इतनी 8000 ट्रेनें देश में चलती हैं कि उस टाइम ट्रेनें थी या एयरलाइंस था? ये सब कुछ किसने दिया है? सब कुछ कांग्रेस ने दिया है ना। बीजेपी ने क्या दिया है? बुलेट ट्रेन, आप पूछिए, बुलेट ट्रेन आसमान में उड़ रही है, ज़मीन में उड़ रही है। बताइए कहाँ पर है बुलेट ट्रेन? कहाँ बुलेट ट्रेन लाएंगे? कहाँ बुलेट ट्रेन? भैया, मेरा नाम रविंद्र आर्य है, उत्तर प्रदेश मेरठ से विलोम रखता हूँ, आता हूँ मेरठ से। आज वहाँ राम राज शुरू है उत्तर प्रदेश में, तो ये नहीं बताएंगे कि वहाँ राम राज शुरू हो गया। नहीं बताएंगे। राम राज तो 70 सालों से चल रहा है। 70 साल से राम राज 70 साल से चल रहा था। रोज हिंदू मुस्लिम के दंगे थे वहाँ, रोज बम ब्लास्ट हो रहे थे। उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 5 सालों में, अखिलेश के टाइम में 577 केस थे हिंदू मुस्लिम दंगों के 5 सालों में। तो ऐसा चल रहा था रामराज वहाँ। रामराज ऐसा होता है, अगर एक भी आतंकवादी या एक भी माफिया मुंह उठा दे तो वहाँ उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा हो जाता है आगे। क्योंकि आज एक अपराधी दूसरे अपराधी को ये बोल रहा है वहाँ कि भाई साहब अपराध ना करिए। नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। बुलडोजर नहीं, यहाँ वहाँ इंसाफ करने वाला मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी। इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? सुन तो ला, अगर वहाँ एक अतीक अहमद आतंकवादी पे बुलडोजर चलता है तो विकास दुबे पे भी बुलडोजर चलता है। वहाँ बराबर की राजनीति होती है। वहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री साहब ने ही बहुत अच्छा किया अतीक अहमद को, जो उसका घर डुलवा ये और जो भी बदमाशों पे शिकंजा है वो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये हमारे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, इस पे हम उत्तर प्रदेश की सरकार कहना चाहते हैं। विकास नहीं हो रहा है। विकास की बात, विकास 6 हाईवे जो चल रहे हैं आज और 7 पे काम चल रहा है। कानपुर में एम्स चालू, लखनऊ में एम्स चालू, क्या विकास नहीं होता है? विकास होता क्या है पहले ये बताएं। क्या विकास नहीं हुआ? मतलब ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई कम होना चाहिए। विकास या महंगाई? विकास या महंगाई? इसका मतलब ये है कि हर एक एक चीज पहले, विकास या महंगाई? देखो, सरकार लाई जाती है, विकास के लिए लाई जाती है। विकास मतलब विकास का मेरा मतलब है, आप विकास किस चीज को तोलते हैं? हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में, अखिलेश सरकार में जो काम हुआ है उसका 1% भी काम, 1% भी अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। 70 साल में जो किया, कह रहे हैं उसका 1% भी उत्तर प्रदेश में नहीं। 29 योजनाएं चला रखी है अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। अगर उसके बाद भी इन्हें लगता है कि विकास नहीं है ना, तो इनका तो भला जो है ना, इस संसार में कुबेर महाराज भी नहीं कर सकते। 29 योजनाएं हैं और हिंदुओं के लिए आधी भी योजनाएं नहीं है। शायद इन लोगों को ये पता ही नहीं अभी तक।
कि अखिलेश सरकार में जो काम हुआ है वो योगी सरकार में नहीं हुआ। इनसे दो काम पूछो कि क्या हुआ अखिलेश सरकार में। देखिए, जो हमारे अखिलेश साहब ने जो गाड़ी चलवाई थी 100 नंबर, अब उसका 112 कर दिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अपडेट कहते हैं, ठीक है, जानकारी के लिए बता। योगी जी ने गाड़ी बदल दी है बस, और कुछ काम नहीं करा। ये इतनी जानकारी इनको होती ना तो ये मोदी जी के क्या नाम है सबसे बड़े समर्थक होते। आज देश का विकास, ठीक है, 12वें अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है, 7 एम्स से 15 पे चले गए। हाईवे की जो संख्या है उसको 9 साल में जो 70 साल में हुआ उसको डबल किया। उसके बाद ये देश उस तरक्की पे जा रहा है जो सोच, ये आज कोविड टाइम पे की बात कर रहे हैं, 15 साल लगा इस देश को पोलियो का वैक्सीन लाने में। मोदी जी ने कोविड के 2 वैक्सीन वैज्ञानिकों के समर्थक में बनवाए और इस देश को 140 करोड़ लोगों को लगवाया और 80 करोड़ लोगों को 3 साल से ज़्यादा राशन भी दिए। वो चीज़ क्या काम नहीं है, वो विकास नहीं है। ये जो विकास की बातें कर रहे हैं बार बार, पहले क्या काम करते थे? पहले 5 साल पहले क्या काम करते थे? कोविड-19 में सबसे ज़्यादा पहले क्या काम करते थे? सवाल पूछ रहे करें कि आप 5 साल पहले क्या काम करते थे? कौन सा आप काम क्या करते थे? अरे हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें क्या कर रहे हो? उसको हैं? आज भी मजदूरी कर रहे हैं। अखिलेश ने एसडीएम क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? एसडीएम पढ़े लिखों को बनाएगा बिना हुए। अगर आप वैसे भी थे, वैसे आप मजदूरी में क्या काम करते हैं? साली खाली 100 नंबर की जो गाड़ी अखिलेश यादव ने दी थी उसको योगी सरकार ने 112 कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद भी सुनिए, ये भी एक तरह का विकास है। 100 को 112 करना विकास है या विकास को खराब करना है, पहले ये सोचो। पहले वहाँ पर खटारा जीपें चलती थी, अब पुलिस वाले पीसीआर में इनोवा में बैठ के चलते हैं। ये विकास है या क्या है? जिस उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 6 बजे के बाद बहन बेटी तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई आदमी 5 किलो गेहूं लेके निकल जाए तो लूट लिया करते थे। वहाँ पर आज आदमी अपने पूरा गहना पहनकर जा रहा है, तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? सर ऐसा है, मैं बताऊंगा विकास की बात, उत्तर प्रदेश की बताऊंगा। अगर आज आदमी के साथ में कोई घटना हो जाती है तो हर आदमी के जेब में मोबाइल है, अगर वो 100 नंबर 12 डायल करता है, इतना वो अपने घर में से दरवाजे तक नहीं आता, पीसीआर पहले खड़ी हो जाती है आंखें। इतना तेज है। तो परेशानी इस चीज़ की कि उन लुटेरों को परेशानी है जिनका विकास नहीं हो रहा, जिनका विकास रुक गया। दिक्कत क्या है? अब दिक्कत क्या है कि बाबा का बुलडोजर चलने लगा, ठीक है, जो माफिया, सुनिए, जो देखिए किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पूरे कम से कम 20 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको खसाने में 20 मिनट नहीं लगते। तो खसाना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा छत से अगर आप बिल्डिंग की छत से बोतलें फेंको, पत्थर फेंकोगे, ठीक है ना। दूसरी बात जो कह रहे हैं ना कि विकास नहीं हुआ है, 2014 से पहले यूपी की पता है किसने मशहूर था? कट्टों के लिए। आज की डेट में वहाँ पे क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, इसको 18 कंट्रीज ने ऑर्डर दे दिया है, कह रहे विकास नहीं हुआ है। बिल्डिंग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, गिरा दिया। मेहनत की बात है कि हमारी जमीन तुम्हारी जमीन पे माफिया और गुंडे कब्जा कर लें और वहां से दंगाई पत्थर चलाएं, तो उसको क्या नाम है? सुनिए, अगर बाबा बुलडोजर चला के मुक्त करके गरीबों को फ्लैट बना के दे रहे तो वो सबसे बड़ा विकास है। 60% फ्लैट दिए हैं इस्लाम मुसलमानों को, 60%। देखिए जो सरकारी कॉलोनी है जिसमें 70 साल से लोग रह रहे हैं, आप उसको खसा रहे हैं, बेचारे वहाँ से लोग भाग रहे हैं। का मतलब भाई साहब, ये कब्जा की बात कर रहे हैं कि देश में कहीं भी कब्जा कर लो और देश उसे वो जमीन दे दे। भाई सरकारी जमीन है, वो देश का है तो वो देश की संपत्ति है। और दूसरा ये कह रहे हैं ना बाबा, 5 साल पहले यूपी का ये हाल था कि हर 10 दिन बाद वहाँ दंगे या फसाद या कुछ ना उत्पात होते थे। बाबा के आने के बाद आज 7-8 साल की सरकार हो गई, एक पत्थर चलाने की किसी की औकात नहीं। चला के देख लो, बुलडोजर घर के बाहर मिलता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। क्या नाम आपका? मेरा उबैद खान। जैसे ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या देश के अंदर एक माहौल जो इस तरीके का हो गया है कि 70 साल में जो विकास हुआ था वो अब रुक गया, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, विकास तो काफ़ी हो रहा है, चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। जी बिल्कुल। कैसा विकास है? भाई आप कह रहे हैं, आप बताओगे तभी तो। इनको नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, हर तरफ विकास चल रहा है, बस यही तो दिख रहा है विकास। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई, जनता को विकास ही चल रहा है। खुशहाल है आदमी। अब ये देखो, आनंद विहार से मेरठ का रास्ता कितना है? 51 किलोमीटर। टाइम कितना लगता था? 2.25 घंटे बस से। और आज कितना लगता है? दिल्ली से 1.5 घंटा लगता है बस से। और आने वाले टाइम में दिसंबर में मेट्रो चालू हो जाएगी, 40 मिनट मेरठ तक की हो जाएगी मेरी, यानी कि 2.25 घंटे से मैं 40 मिनट में दिल्ली मेरे घर में। दिल्ली नहीं आने की जरूरत है, दिल्ली यूपी में पहुंच कह गया। रहा हूँ कि दिल्ली मेरे घर में हो जाएगी। मुझे इतना विकास है मेरे लिए।
दिल्ली में यूपी से काम करने नहीं आना, बाबा जी ने दिल्ली जो थी वो यूपी में बसा दी। भैया विकास ऐसी रोडें दिल्ली की नहीं है जैसी यूपी की। हवाई जहाज उतार लो आप, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें, ऐसे ऐसे हाईवे, पूरा एक एक गली जोड़ दी रोई। आपके यहीं बन गए क्या? इनके यहाँ बरेली में तो कह रहे एक भी हाईवे नहीं है। या बरेली में नहीं बढ़ेंगे, आजमगढ़ में नहीं बढ़ेंगे। सुनो यूपी में कौन से हाईवे पे जहाज उतरा? सुन तो लो, ये बताएंगे भैया कौन से यूपी के कौन से हाईवे पे जहाज उतरा? भैया नोएडा के हाईवे पे उतरा था, नोएडा के हाईवे पे, सबको पता। कौन कह रहा नहीं उतरा? सड़कें बनाई जा रही हैं, सुनो, युद्ध टाइम पे उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री ने भी शिलान्यास किया है, नितिन गडकरी के ने भी बताया है कि हम ऐसी हाईवे और वो चीज़ बना रहे कि अगर परिस्थिति खराब हो तो वहाँ पर हम एयर उसके यूज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो लोग हैं इनसे बात कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अब लहर आ रही है, जैसे कर्नाटक में शुरुआत हुई उस तरीके का मध्य प्रदेश में होगी और एक माहौल बदलेगा। लेकिन तमाम लोग ये समर्थन कर रहे हैं कि मोदी सरकार और योगी जी ने जो काम किया है उस पर जनता मोहर लगाएगी और 2024 में फिर से मोदी सरकार बनाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।